तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम मुसाफिर कैफे को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि अभी अभी हाल ही में रिलीज हुई है और इस सीरीज के पूरे 8 एपिसोड हैं। हम एक वीडियो में पूरे एपिसोड को कवर करेंगे, जिससे कि आपको कहानी समझने में आसानी होगी। इसमें कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ साथ चलती है, जिसमें हम देखते हैं कि चंदन पास्ट में सुधा के साथ में जीता है और प्रेजेंट में प्रीति के साथ में जीता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं सीरीज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मसूरी की खूबसूरत वादियों से, जहां प्रीति और चंदन मिलकर मुसाफिर कैफे चलाते हैं। यह कैफे पूरी मसूरी में काफी फेमस है और यहाँ पे आने जाने वाले लोग इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रीति और चंदन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दोनों की केमिस्ट्री देखकर ऐसा लगता है कि इनके बीच में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर चंदन के चेहरे को गौर से देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि उसके दिल में आज भी कोई पुराना जख्म छुपा हुआ है, जिससे कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाया है। दोस्तों कहानी अब यहाँ से 8 साल पीछे भोपाल में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि चंदन की माँ, जो कि चंदन की शादी को लेकर काफी परेशान रहती हैं और उससे बार बार नई नई लड़कियों से मिलने के लिए बोलती हैं, जिससे कि चंदन को कोई लड़की पसंद आ जाए। अब यहाँ पे देखते हैं कि चंदन एक लड़की से मिलने के लिए कैफे में पहुंचा रहता है और वहीं पर सुधा भी पहुंची रहती है, जो कि वो भी एक लड़के से ही मिलने गई रहती है। लेकिन सुधा उस लड़के को रिजेक्ट करती है और पहुंच जाती है चंदन के पास में और उसके पास में जाके बताती है कि वो अभी अभी एक लड़के को रिजेक्ट करके आई है, क्योंकि शायद वो लड़का उसके लायक नहीं था। अब यहाँ पे देखते हैं कि सुधा बातों ही बातों में अपना सच बता देती है। वो कहती है मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ, लेकिन उसके घर वाले सिर्फ इतना बताते हैं कि वह एक वकील है, लेकिन वह किसी से सच नहीं छुपाती है। और यही वजह है कि जिससे वो मिलने जाती है, ज्यादातर से लड़के सच्चाई सुनने के बाद उसे मना कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि चंदन की भी एक दिलचस्प आदत है। वह चाहे किसी भी कैफे में हो या रेस्टोरेंट पे हो, लेकिन वह कॉफी अपने हाथ से ही बनाकर पीता है। उसके लिए कॉफी बनाना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसका एक एहसास है। इसके बाद दोनों भोपाल की सड़कों पर घूमने जाते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। सुधा बताती है कि उसकी पहली प्राथमिकता शादी नहीं है, बल्कि उसका करियर है, उसका सपना है और वह अपनी मेहनत से पहचान बनाना चाहती है। इसलिए वह रिश्ते सिर्फ परिवार के खुशी के लिए देखती है, लेकिन किसी से शादी तभी करेगी जब उसे ऐसा लगेगा कि वह उसके सपने के साथ में चल सकता है। चंदन भी अपने बारे में बताता है कि वह एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत लंबी होने लगती है और उनके बीच में एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सुधा को एक लड़के से मिलने जाना होता है, इसलिए वह वहां से चली जाती है। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में पहुंचती है। मुसाफिर कैफे में एक मशहूर लेखक राहिल आता है और उसे पता होता है कि प्रीति बहुत अच्छा लिखती है, इसलिए वह प्रीति को सलाह देता है कि उसे अपने ब्लॉग और कहानियां लोगों तक पहुंचानी चाहिए। राहिल की बातों से भी साफ पता चलता है कि वह प्रीति को पसंद करता है, लेकिन प्रीति के लिए उसकी दुनिया सिर्फ चंदन है। दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में जाती है, जहां पे हम देखते हैं कि चंदन एक दूसरी लड़की से मिलने पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पे सुधा पहुंच जाती है और मजाक ही मजाक उस लड़की के सामने चंदन के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देती है कि वह लड़की बिना कुछ सोचे वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। लड़की के जाते ही सुधा मुस्कुरा कर कहती है कि वैसे ही तुम उसे मना करने ही वाले थे, मैंने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया। इसके बाद सुधा बताती है कि उसे एक और मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन वह शाम को फिर से चंदन से मिलने का वादा कर देती है। अब शाम होने पे देखते हैं कि दोनों दोबारा से मिलते हैं, साथ में घूमते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खाते हैं। और यही पहली बार सुधा अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर चंदन से बात करती है। वह कहती है कि जब वह 10वीं कक्षा में थी, तभी उसके पिता का निधन हो गया। उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वह मेहनत करके अपना पहचान बनाएगी। रतलाम से भोपाल आने के बाद अब उसका सपना मुंबई जाकर अपनी खुद की लॉ फॉर्म शुरू करने की है। सुधा साफ कहती है कि उसके लिए फिलहाल करियर सबसे ज्यादा मायने रखता है, शादी उसकी प्राथमिकता नहीं है। चंदन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। दोनों की सोच भले ही अलग हो, लेकिन एक दूसरे की बातें उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी और यहीं से चंदन और सुधा की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त बिताने लगे, लेकिन उन्हें खुद को भी अंदाजा नहीं था कि उनका दोस्ती का रिश्ता कब प्यार में बदल जाएगा। एक दिन रात को सुधा 2 बजे चंदन को फोन करती है और बताती है कि उसकी रूममेट गार्गी के साथ में जोरदार बहस हो गया है, इसलिए वह गुस्से में घर छोड़ के बाहर निकल आई है। अब यहाँ पे काफी रात होती है, इसलिए चंदन भी उसको लेने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। सुधा बताती है कि वह गार्गी के साथ में वापस नहीं जाना चाहती।
चंदन भी उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझता है और उसे अपने घर लेके चला जाता है। हालांकि उसके घर में किसी लड़की को रुकना मना होता है, लेकिन फिर भी वह किसी तरीके से उसे अंदर लेके जाता है। घर पहुंचते ही सुधा हंसने लगती है और वो उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी बोरिंग हो, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि तुम तो काफी दिलचस्प हो। अब कहानी फिर से वर्तमान में पहुंच जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रीति अच्छी तरीके से जानती थी कि चंदन की जिंदगी में किसी सुधा नाम की लड़की थी। चंदन ने उसे पूरी कहानी तो नहीं बताई थी, लेकिन जितना उसने बताया था उससे प्रीति समझ चुकी थी। इसी वजह से प्रीति कभी भी खुद की तुलना सुधा से नहीं करती है, लेकिन उसे इस बात का दुख जरूर होता है कि चंदन आज भी अपने अतीत को पूरी तरीके से भुला नहीं सका है। दूसरी तरफ राहिल लगातार प्रीति को लिखने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वह कहता है कि उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही वह यह भी बताता है कि जल्द ही वह कैलिफोर्निया जाने वाला है। अब कहानी यहाँ से एक बार फिर से अतीत में लौटती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुधा अभी भी चंदन के घर में रुकी हुई है। सुबह चंदन उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाता है, जो कि सुधा को बेहद पसंद आता है। उसी दौरान सुधा बताती है कि गार्गी का कई बार फोन आ चुका है, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहती। वह चंदन से पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर एक दिन और रुक सकती हूँ। चंदन बिना किसी झिझक का हाँ कह देता है और तभी घर की मेड आ जाती है। चंदन पहले तो कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सच छुपा नहीं सकता। वह सिर्फ इतना ही कहता है कि प्लीज किसी के सामने इसका जिक्र मत करना। मेड मुस्कुरा कर बोलती है कि ठीक है, यह बातें घर के बाहर नहीं जाएगी। अब दोनों एक साथ में काफी समय बिताने लगे थे। सुधा की हंसी मजाक वाली बातें चंदन को काफी पसंद आ रही थी। वहीं सुधा भी चंदन के शांत और समझदार स्वभाव से काफी प्रभावित थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरी कम हो जाती है। इसी बीच कोर्ट में सुधा की मेहनत देखकर उसके सीनियर उसे एक बड़ी खुशखबरी देते हैं और उसे मुंबई की एक मशहूर लॉ फर्म में काम करने का शानदार मौका मिलता है। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है, लेकिन यह खबर सुनकर सुधा खुश होने के बजाय काफी सोच में पड़ जाती है। अब उसकी जिंदगी में चंदन भी आ चुका था, इसलिए करियर और रिश्तों के बीच में फैसला लेना काफी मुश्किल हो गया था। उधर चंदन 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से इंदौर चला जाता है। उसके न रहने पर सुधा उसके घर में रहती है और सफाई करते हुए एक डायरी देख लेती है और उसकी डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि चंदन का सबसे बड़ा सपना किसी कंपनी में काम करना नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच में जाकर एक छोटा सा कैफे खोलना है। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक सुधा मुस्कुराती है और उसी वक्त कैफे का नाम सोच लेती है, जो कि होता है मुसाफिर कैफे। यानी कि जिस कैफे को आज पूरी दुनिया मुसाफिर कैफे के नाम से जानती है, उसका नाम सबसे पहले सुधा ने ही रखा था। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में लौटती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि राहिल और प्रीति की दोस्ती पहले से ज्यादा बढ़ रही होती है। प्रीति मजाक में कहती है कि जिस दिन तुम्हें मेरी वजह से जलन होगी, उस दिन मैं समझूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करने लगे हो। लेकिन चंदन मुस्कुरा के जवाब देता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पे समझ में आता है कि चंदन सिर्फ रिश्तों को शक से नहीं, बल्कि भरोसे की निगाह से देखता है। अब कहानी एक बार फिर से पास में जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि चंदन और सुधा एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। दोनों बिना कहे ही एक दूसरे की परवाह करने लगे थे। 2 दिन बाद जब चंदन घर वापस लौटता है, तो वह आते ही सबसे पहले सुधा को गले से लगा लेता है और सिर्फ 2 दिन की दूरी ने दोनों को एहसास करा दिया कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद चंदन सुधा को अपने हाथों से अलग अलग तरीके का कॉफी बनाना सिखाता है, जहाँ दोनों के बीच में काफी प्यार देखने को मिलता है। इसी दौरान चंदन को पता चल जाता है कि सुधा को मुंबई के लिए एक बड़ी लॉ फर्म से ऑफर आया है, लेकिन वह इस बारे में उससे कोई सवाल नहीं करता है। शायद वह चाहता था कि सुधा खुद जब उसको सही लगे तो वो आके उसको बताए। उधर कोर्ट में सुधा अपने दोस्त गार्गी से मिलती है और पहली बार उससे खुलकर अपने दिल की बात कहती है। वह बताती है कि चंदन बहुत अच्छा इंसान है। उसके साथ में रहते रहते उसे महसूस होता है कि शायद वह यही इंसान है जिसके साथ में वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। दूसरी तरफ ऑफिस में चंदन को भी प्रमोशन के साथ में दिल्ली ट्रांसफर का ऑफर मिलता है, लेकिन चंदन साफ मना कर देता है और कहता है कि फिलहाल वह भोपाल में ही रहना चाहता है। उसके बॉस भी समझ जाते हैं कि चंदन की जिंदगी में कोई खास इंसान आ चुका है। कुछ समय बाद चंदन की मुलाकात गार्गी से होती है। गार्गी दोनों को एक साथ में देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं सीमित रहा। उसी शाम चंदन पहली बार अपने अतीत का सबसे बड़ा राज सुधा के सामने रखता है और वो बताता है कि उसकी जिंदगी में एक नेहा नाम की लड़की थी, जिससे कि वह बचपन से प्यार करता था। नेहा की वजह से वह पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया था और जिसके लिए उसके पिता को 35 लाख रुपए का लोन भी लेना पड़ा था।
लेकिन विदेश पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि नेहा की जिंदगी में कोई और आ चुका है। यह सच उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता है। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी, पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और फिर भारत लौटा। घर लौटने के बाद उसने दिन रात मेहनत करके अपने पिता का पूरा कर्ज चुकाया। शायद इसी वजह से अब वह रिश्तों को लेकर पहले जैसा बेफिक्र नहीं रह पाता है। अगली सुबह सुधा एक खुशखबरी देती है और वह बताती है कि मुंबई वाला ऑफर फिलहाल कुछ दिनों के लिए रुक गया है, उसे अभी नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर चंदन के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद किस्मत भी अब उन्हें अलग नहीं करना चाहती। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में लौटती है। राहिल प्रीति से बात करते हुए कहता है कि उसने नोटिस किया है कि चंदन आज भी किसी पुराने रिश्तों की यादों में खोया रहता है। तब प्रीति पहली बार राहिल को सुधा के बारे में बताती है। वह कहती है कि चंदन एक लड़की से प्यार करता था और शायद आज भी उसके दिल में वही लड़की बसी हुई है, लेकिन उसने कभी उस प्यार से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वह जानती है कि किसी की यादों को जबरदस्ती मिटाया नहीं जा सकता। उधर अतीत में चंदन और सुधा का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे और आखिरकार अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। अब दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से बदल चुका था, लेकिन इसी के बीच कहानी एक बार फिर से वर्तमान में लौटती है। एक दिन प्रीति हिम्मत जुटाकर चंदन से सवाल पूछती है। वह कहती है कि अगर किसी दिन सुधा वापस लौट आएगी तो तुम क्या करोगे। यह सवाल सुनते ही चंदन कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर वह सिर्फ इतना कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन प्रीति को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। चंदन ने सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन अपने दिल की बात छुपा गया और शायद पहली बार प्रीति को महसूस हुआ कि चंदन का अतीत आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उधर पास्ट में देखते हैं कि चंदन और सुधा का रिश्ता प्यार में बदल जाता है, लेकिन दोनों के अपने अलग अलग सपने होते हैं और यही बातें धीरे धीरे उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुधा को मुंबई वाली लॉ फॉर्म की तरफ से दोबारा से कॉल आता है और इस बार उसे 3 हफ्ते के अंदर फैसला लेना होता है। सुधा उलझन में थी, एक तरफ उसका सपना और दूसरी तरफ चंदन। इसी बीच वह तय करती है कि फैसला लेने से पहले वह चंदन के साथ में कुछ वक्त बिताना चाहती है और दोनों अंडमान घूमने का प्लान बनाते हैं। उधर अगले दिन चंदन की माँ बिना बताए उसके घर पे पहुँच जाती है। सुधा को घर के अंदर देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि ये लड़की कौन है, लेकिन चंदन किसी तरीके से बात को संभालता है और कहता है कि सुधा उसकी दोस्त की बहन है। लेकिन उसकी माँ तुरंत समझ जाती है कि दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है। सुधा के जाने के बाद चंदन की माँ घर की मेड से सिर्फ एक सवाल पूछती है कि क्या मेरा बेटा खुश है। मेड मुस्कुराकर जवाब देती है कि पहले से कहीं ज्यादा। अब तो हर रोज सुबह गाना गुनगुनाते हुए उठते हैं। यह सुनकर माँ समझ जाती है कि सुधा ने चंदन की जिंदगी बदल दी है। दूसरी तरफ सुधा वापस गार्गी के घर चली जाती है और वहाँ पर पूरी कहानी बताती है। गार्गी कहती है कि जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते, लेकिन सुधा साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अपने करियर से समझौता नहीं कर सकती है। उसी बीच उसके सीनियर का फोन आता है और मुंबई वाला ऑफर अभी भी उसके लिए खुला हुआ है, लेकिन उसे फैसला तुरंत लेना पड़ेगा। इधर चंदन को भी प्रमोशन के साथ दिल्ली ट्रांसफर का ऑफर मिलता है। अब दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर दोनों अपने अपने सपने और अपने रिश्ते के बीच में किसी एक को चुन सकते हैं। कुछ देर बाद चंदन की माँ को अंडमान का टिकट मिल जाता है। माँ को अब लगभग सब कुछ समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चंदन भी उनसे कोई बात नहीं छिपाता है और वो अपनी माँ को सारी बातें बता देता है कि वह सुधा को पसंद करता है। लेकिन जब यह बात वो सुधा को बताता है तो सुधा उसको कहती है कि तुम अलग अलग लड़कियों से मिलते रहो, जिससे कि तुम्हारी माँ को ऐसा न लगे कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ है। चंदन उसकी बात मान लेता है और वह फिर से कई लड़कियों से मिलने लगता है, लेकिन हर रिश्ता ठुकरा देता है। सुधा बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगती है। अब एक दिन चंदन की माँ उससे खुलकर बात करती है और वह कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते। तब चंदन जवाब देता है कि समस्या प्यार की नहीं बल्कि सुधा के सपनों की है। वह नहीं चाहता है कि उसकी वजह से सुधा को अपने करियर के साथ में समझौता करना पड़े। उसकी माँ उससे सिर्फ एक बात कहती है कि इस बार फैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि एक बार तुम पहले भी प्यार में टूट चुके हो। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में लौटती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मुसाफिर कैफे के मालिक, जिन्होंने इस कैफे को शुरू करने के लिए चंदन और प्रीति की काफी मदद की थी, अब वो अमेरिका जाना चाहते हैं। जाने से पहले वे अपना घर चंदन और प्रीति को सौंप देते हैं और कहते हैं कि इसे गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल कर लेना। यह सुनकर दोनों भावुक हो जाते हैं। उधर सुधा अपने घर रतलाम पहुंचती है। उसकी माँ को भी महसूस हो जाता है कि उसकी जिंदगी में कोई खास इंसान आ चुका है।
सुधा पहली बार अपनी माँ को चंदन के बारे में सब कुछ बताती है। माँ उसे समझाती है कि सपने जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी में सही इंसान मिलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन सुधा अपने फैसलों पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि वह किसी भी कीमत पर अपने सपनों के साथ में समझौता नहीं करेगी। कुछ दिन बाद वह चंदन से मिलने उसके ऑफिस पहुँचती है। वहीं चंदन पहली बार अपने सबसे बड़े सपने के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसका मन नौकरी में नहीं लगता है, उसका असली सपना मसूरी की पहाड़ियों में एक छोटा सा कैफे खोलने का है। चंदन जब अपने सपने के बारे में बात कर रहा होता है तब उसकी आंखों में एक साफ चमक दिखाई देती है। उसे देखकर सुधा मुस्कुराती है और कहती है, अंडमान बाद में जाते हैं, पहले हम मसूरी चलते हैं। तुम्हारे सपनों की शुरुआत वहीं से करते हैं। दोनों तुरंत ही मसूरी के लिए निकल जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक सफर बनने वाला है। अब चंदन और सुधा दोनों मसूरी पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर ऐसी जगह तलाशते हैं जहां पर चंदन अपने सपनों की शुरुआत कर सकता है, यानी कि मुसाफिर कैफे खोल सके। मसूरी की खूबसूरत वादियां देखकर सुधा बहुत खुश होती है। पहली बार वह पहाड़ों में आई थी और आते ही उसे इस जगह से प्यार हो जाता है। वह कहती है कि तुम्हारा सपना इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर कोई भी इससे प्यार करने लगे। चंदन भी चाहता था कि सुधा हमेशा उसके साथ रहे और दोनों मिलकर इस कैफे को चलाएं। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सुधा आखिरकार चंदन को सच बता देती है कि उसने मुंबई वाला ऑफर मान लिया है। वह कहती है कि अगर इस मौके को छोड़ दिया तो शायद जिंदगी भर उसे पछतावा रहेगा, इसलिए वह अपने सपनों से पीछे नहीं हट सकती। यह सुनकर चंदन पूरी तरीके से टूट जाता है। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में लौटती है। उधर कैफे वाले अंकल हमेशा के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जाने से पहले वह चंदन को समझाते हैं कि उसे अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलना होगा और अतीत को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। वे चंदन को एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं अब वक्त आ गया है कि वह प्रीति को अपने दिल की बात बता दे। इसके बाद कहानी फिर से अतीत में जाती है। मसूरी से वापस आने के बाद चंदन का एक बड़ा फैसला लेता है कि वह अब नौकरी छोड़ देगा। उसका कहना है कि अब वह न तो दिल्ली जाएगा और न ही यह नौकरी करेगा। चंदन चाहता था कि वह मुंबई जाकर सुधा के साथ में नई जिंदगी शुरू करे। उसे लगा कि नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए सुधा का साथ है, जो कि कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात सुनते ही सुधा नाराज हो जाती है और वह साफ मना कर देती है, मेरी वजह से अपने सपने मत तोड़ो। तुम्हारा सपना मसूरी में कैफे खोलना है, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी मत बदलो। चंदन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिए सबसे बड़ा सपना अब सुधा का साथ है, लेकिन सुधा इस बात को स्वीकार नहीं पाती है। इस वजह से दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है और इसी बीच देखते हैं कि सुधा एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पहले तो चंदन खुश होता है और तुरंत ही शादी की बात कहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रिपोर्ट गलत थी, यानी कि प्रेगनेंसी की खबर एक गलतफहमी थी और इस बात को लेकर दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा हो जाता है। सुधा साफ कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शादी के बाद उसके अपने सपने अधूरे रह जाएंगे। वहीं चंदन बार बार यह कह रहा होता है कि सिर्फ उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन दोनों की सोच अब बिल्कुल अलग रास्ते पे पहुंच चुकी थी। इसी वजह से उनके बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। एक दिन अचानक सुधा मुसाफिर कैफे पहुंच जाती है। उसे देखकर प्रीति एक पल के लिए हैरान रह जाती है। जिस बात का उसे डर सालों से था, आज उसके सामने खड़ा था। दोनों पहली बार आमने सामने बैठे हुए थे। प्रीति बताती है कि चंदन अगले दिन वापस आने वाला है, लेकिन सुधा कहती है कि वह सिर्फ एक बार कैफे को देखना चाहती थी। उसने पहले भी कई बार यहाँ पे आने की कोशिश की थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाई और इस बार अचानक से उसे प्लान बनाना पड़ा। तभी प्रीति उससे कहती है कि अब चंदन आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया है। यह बात सुनकर सुधा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। वह कहती है कि शायद उसे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। वह दो लोगों की खुशहाल जिंदगी के बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन प्रीति उसे रोकते हुए कहती है कि इस बार बिना मिले मत जाना, क्योंकि शायद तुम दोनों को इस अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ना बाकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सालों बाद एक बार फिर से चंदन और सुधा दोनों की मुलाकात होती है और दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों ने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से कह दी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह दोनों एक बार फिर से एक हो पाएंगे। चंदन और सुधा आखिरी बार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इतने सालों बाद मिलकर दोनों अपने अपने मन की बातें ताजा करते हैं। कुछ देर तक दोनों सिर्फ खामोश रहते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ एहसास शब्दों से नहीं बल्कि आंखों से समझे जाते हैं। तभी सुधा भावुक होकर कहती है, क्या सच में अभी भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। यह सुनकर चंदन जवाब देता है,
यह सुनकर चंदन कुछ पल के लिए चुप रहता है और फिर शांत आवाज में जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। चंदन आगे कहता है कि कभी उसके सारे सपने सिर्फ अपने थे, लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। आज उसके सपनों के साथ में प्रीति के सपने जुड़ चुके हैं। वह बताता है कि जब पूरी दुनिया उसे टूटता हुआ देख रही थी, तब प्रीति ने बिना किसी शिकायत का उसका हाथ पकड़ा था। उसने कभी उसके अतीत से लड़ने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसके दर्द को समझा और हर मुश्किल में उसका हाथ पकड़ा रहा। इसलिए वह प्रीति का अब हर हाल में भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। चंदन साफ कह देता है कि वह पूरी जिंदगी अब सिर्फ प्रीति के साथ में ही बिताएगा। यह सुनते ही सुधा की आंखें नम हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने सपनों को तो हासिल कर लिया, लेकिन जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे वह हमेशा के लिए खो चुकी है। और उसी समय कैफे के रिसेप्शन पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है विनीत। वह बताता है कि उसने यहाँ पर एक कमरा पहले से ही बुक करवा रखा है और साथ ही यह भी बताता है कि सुधा उसकी पार्टनर है और दोनों एक साथ में यहाँ पर कुछ समय बिताने आए हैं, क्योंकि जल्द ही उन्हें सिंगापुर शिफ्ट होना है। यह देखकर प्रीति को काफी सुकून मिलता है कि सुधा अब अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। कुछ देर बाद सुधा चंदन और प्रीति से मुस्कुराते हुए विदा लेती है। इस बार उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन शिकायत कुछ नहीं होता। तीनों समझ चुके थे कि हर प्यार का मंजिल शादी नहीं होती, कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि इंसान को जिंदगी का सही रास्ता दिखा। सुधा अपने सपनों को चुनती है, चंदन अपने लिए नए रिश्तों को चुनता है और प्रीति अपने प्यार को हमेशा के लिए पा लेती है। यहीं से तीनों की जिंदगी एक नई शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, यह सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगला मूवी या सीरीज कौन सा होने वाला है यह भी बताना।